जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज पिका बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 51 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ कुनलुन माउंटेन में बाइशान लोटस पॉन्ड के पास आकर मोयुआन से कहती है, मैंने लेक्से मशीन के रूम को साफ कर दिया है। मोयुआन कहता है, तुम्हारे सभी सीनियर्स भी यहाँ बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कुनलुन माउंटेन को पुराने जैसा करने में। बाइशान एग्री करके कहती है, हम सभी पुराने बेस्ट टाइम की तरह एक साथ है। बट अभी मुझे याद आया कि आपने मेरे लिए 3 होली लाइटनिंग पनिशमेंट भी लिए थे। मोयुआन तभी पूछता है, जो मैंने तुम्हें टैक्टिकल फॉर्मेशन और मैजिकल स्किल्स सिखाए थे वो तुम्हें याद नहीं है? किसे पता था कि तुम ऐसी छोटी बातों को याद रखोगी? बाइशान कहती है, मैं आपकी काइंडनेस को कभी भूल ही नहीं सकती। फ्यूचर में मैं आपकी तरफ ही रहूंगी। मोयुआन एग्री करता है। तभी बाइशान पूछती है, आपको प्यास लग रही है क्या मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? मोयुआन मना करके उसे उसके काम को करने को कहता है। बाइशान जाती है। यहाँ जियान और बाइजन दोनों चेस गेम खेलते हैं। बाइजन कहता है, तुम मुझे हमेशा फंसा कैसे सकते हो? जियान कहता है, जितना भी तुम जानती हो वो सब मैंने ही तुम्हें सिखाया है। चाहे चेस हो, म्यूजिक हो, ड्राइंग हो या फिर पढ़ाया हो, तुम्हें मुझे हराना इतना भी आसान नहीं होगा। तभी बाइशान आकर बताती है, ये तो लैंडस्लाइड डिफीट है। बाइजन कहता है, तुम आगे और पीछे चल रहे हो, क्या तुम कोई फेवर चाहते हो? जियान एग्री करता है। बाइशान कहती है, ब्रदर चलो ना। बाइजन कहता है, सीरियसली कुनलुन माउंटेन तुम्हारा जाना पहचाना एरिया है, तुम तो मुझे यहाँ अलग ही ट्रीट कर रही हो। वो जियान से कहता है, जब मैं लौटूंगा तब तुम्हें हरा दूंगा। जियान कहता है, वही पुरानी ट्रिक। बाइजन कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। वो बाइशान के साथ बाहर जाता है। पीछे जियान कहता है, रहने दो, बेटर होगा मैं एक न्यू गेम लगा दूं, कहीं तुम हार न जाओ और मुझसे अपसेट न हो जाओ, वरना तुम कुछ दिन और हफ्तों के लिए कहीं गायब न हो जाओ। यहाँ बाइशान कहती है, ब्रदर मेरी हेल्प करो। बाइजन कहता है, क्या? तुम तो अभी एटीट्यूड में थी और अब रिक्वेस्ट कर रही हो? बाइशान कहती है, एक छोटी हेल्प है। बाइजन कहता है, क्या सच में? सेलेस्टियल ट्राइब का मैटर क्राउन प्रिंस से रिलेटेड तो नहीं है? बाइजन पूछती है, आपको वैसे पता कि ये हुआ से रिलेटेड है? बाइजन कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम उसके लिए शाय और वुमनली टाइप का बिहेव करोगी। बाइजन कहते हैं, ठीक है आप समझदार हैं, ये उसी के बारे में है, आप मेरे लिए सब संभाल लेंगी क्या? मुझे मॉडल रूम में 7 से 8 घंटे ही चाहिए ताकि मैं ये हुआ को चेक कर लूं। बाइजन कहता है, इतनी छोटी बात के लिए तुम इतना बड़ा डील करोगे? तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारे सीनियर तुम्हें रोमांस को लेकर कहीं छेड़े ना? बाइजन कहती है, आप हमेशा से सही पहचानती हैं, मैं अपने सीनियर की वजह से इतने एफर्ट्स लगा नहीं रही। मुझे तो बस अपने मास्टर की चिंता है कि कहीं मास्टर को अपने ट्विन ब्रदर के हेवनली ट्रायल को लेकर चिंता न हो, कहीं वो उसको पूरा कराने के लिए न चले जाएं। आप तो जानते हैं कि मॉडल रेम कितना अजीब है, ये मास्टर की रिकवरी में प्रॉब्लम बढ़ाएगा। आप कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ। बाइजन कहता है, अगर मैं तुम्हें 7 से 8 घंटे देता हूँ तो आज रात सो नहीं पाऊंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। ये हुआ मॉडल रेम में अभी हेवनली ट्रायल के लिए गया है, ये इतना सीरियस नहीं है, तुम फिर भी उसे चेक करने जा रही हो, कहीं तुम उसके गले तो नहीं पड़ रही हो? बाइजन पूछती है, तो बताओ। बाइजन कहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, नहीं तो मैं तुम्हें खुद यहाँ पकड़ के ले आऊंगा। तभी वहाँ स्नो होती है। बाइजन कहती है, देखो कुनलुन माउंटेन में स्नो हो रही है, आप यहाँ जियान के साथ पहली बार आए हैं ना, आप माउंटेन को अच्छे से देखें, ये जगह स्नो के लिए बहुत फेमस है। बाइजन कहता है, चाहे स्नो पड़ रही हो या आग लग रही हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। चेस में मैं जियान को जब तक हराता हूँ तुम्हें तब तक लौट कर आना होगा। बाइशान खुशी से जाती है। बाइजन कहता है, अरे क्राउन प्रिंस अभी मॉडल रूम में 10 साल के ही होंगे, तो वो वहाँ करने क्या गई है? रहने दो, उस ओल्ड फीनिक्स जियान को वेट करने दो, मैं भी चल के देखता हूँ। यहाँ मॉडल रूम में बाइशान कहती है, कुनलुन माउंटेन के जैसे ही यहाँ स्नो पड़ रही है, अंदर एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है। बाइशान अपनी पावर से अंदर जाती है और ये हुआ को ढूंढती है। तभी टीचर एक बच्चे को पढ़ने को कहता है, बच्चे पढ़ते हैं। तभी बाइशान ये हुआ को पहचान कर मन में कहती है, कहते हैं कि ये हुआ को लॉर्ड युआन शी और स्पिरिचुअल मास्टर शी हांग ने पढ़ाया है, उसके सेलेस्टियल पावर और उसकी नॉलेज बहुत है। ऐसा भी कहते हैं कि 9 हेवंस में वो बहुत एक्सीलेंट था। मॉडल रूम में ऐसी बुक्स पढ़ना उसके लिए बहुत इजी है। बाद में सभी बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे यानी ये हुआ का साथ मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। सर्वेंट उन सभी को भगा के कहते हैं, उनमें कोई मैनर्स ही नहीं है, वो हमारे मास्टर को एकेडमी में बुली कर कैसे सकते हैं? दूसरा भी कहता है, हमने उन्हें 10 दिनों से ज्यादा तक झेला है, चलो हम भी उन्हें सबक सिखाते हैं। ये हुआ मना करता है। ये हुआ का एक हाथ ना देखकर बाइशान मन में सोचती है, हेवनली लॉर्ड अपने ही पोते के लिए बहुत क्रूअल हो गए हैं, उन्होंने ये हुआ का एक हाथ यहाँ भी रहने नहीं दिया। यहाँ सर्वेंट्स कहते हैं, अच्छे लोग हमेशा सफर करते हैं, मास्टर बहुत काइंड है, बट क्यों भगवान ने उनका एक हाथ उनसे छीन लिया? तभी वहाँ बादशाह अंदर रूम में जाकर लैम्प जलाकर ये हुआ के पास बैठती है। ये हुआ पूछता है, क्या हुआ?
वो बाईशान को देखकर कहता है ये तो सपना है। बाईशान उसे फिर उठाती है। युवा पूछता है कि ये सपना नहीं है। बाईशान पूछती है क्या तुम मुझे पहचानते हो? युवा मना करके पूछता है कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई? बाईशान कहती है सुनो, मैं चिंचू की टैडी हूँ। मैंने अपनी किस्मत देखी और मुझे पता लगा कि हम आगे 10 साल में शादी करेंगे। सो आज मैं अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को देखने आई हूँ। युवा पूछता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ? बाईशान कहती है तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि मैं जैसे दिख रही हूँ तुम पसंद नहीं कर रहे हो। युवा कहता है तुम प्रिटी हो। बाईशान पूछती है सच में? युवा कहता है मैं ज्यादा लेडी से नहीं मिला हूँ, बट जो पेंटिंग में है वो तुम्हारे से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। बाईशान पूछती है तुम्हें बिलीव है जो मैंने कहा? हमारी किस्मत है कि हम आगे शादी करेंगे। युवा एग्री करता है। बाईशान कहती है ये बीट्स की माला है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो क्या तुम ये अपने पास रखोगे? युवा कहता है ये जेड पेंडेंट है मेरे पास तुम्हारे लिए। बाईशान पेंडेंट लेकर पूछती है मेरे लिए? थैंक यू, मैं इसे हमेशा पहनूंगी। युवा कहता है मैं ये माला हमेशा पहनूंगा। बाईशान कहती है तो हमने प्रॉमिस किया है तुम किसी और से शादी नहीं करोगे। मैं आऊंगी और तुमसे मिलूंगी जब मेरे पास टाइम होगा। जब तुम बड़े होंगे मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। युवा शौक में एग्री करता है। तभी बाहर जियान कहता है मैं कुछ मजे के लिए तुम्हारे पीछे आया, किसे पता था कि तुम इतनी बड़ी प्लानिंग करोगी। तुमने तो एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। बाईशान कहती है मुझे तो चिंता थी कि वो बेफालतू वाले रोमांस में ना पड़े। बाईशान कहते हैं कि दूसरी भाभी सबसे ज्यादा जेलस होती है, मुझे तो तुम उनसे ज्यादा गैर बीती दिख रही हो। बाईशान कहती है ब्रदर भले ही मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं, आप नहीं समझोगे। पूरी दुनिया में आप सबसे लास्ट पर्सन होंगे जो वुमेन के बारे में जानोगे। यहाँ दूसरे दिन यहुआ उठता है। सर्वेंट आकर पूछता है आप उठ गए? यहुआ माला देखकर कहता है चिंचू। वो बाद में बुक देखता है। सर्वेंट पूछता है आप क्या ढूंढ रहे हैं? यहुआ कहता है चिंचू के बारे में ढूंढ रहा हूँ। सर्वेंट कहता है चिंचू बड़ा अजीब नाम है, मैं आपके साथ हर रोज स्कूल में भी जाता रहा हूँ बट कभी इसके बारे में नहीं सुना। आप ढूंढना बंद करें, टीचर से ही पूछ लें। यहुआ कहता है हाँ मैं अपने टीचर से इसके बारे में पूछता हूँ। यहाँ यहुआ टीचर से कहता है क्या आपको भी नहीं पता? टीचर मना करके कहता है मैंने 1000 बुक्स को भी पढ़ा है बट मैंने कहीं भी चिंचू के बारे में नहीं पढ़ा। यहुआ माला देखता है। यहाँ फेंगजू कोलन माउंटेन में बैठी होती है। पैशन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बर्फ हटा के पूछती है तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे फादर तुम्हें मारेंगे? फेंगजू कहती है फादर ने मुझ पे गिव अप ही कर दिया है। पैशन पूछती है सच में? वो तुम्हें छुपा के नहीं रख रहे क्या? फेंगजू मना करके कहती है ऐसी बात नहीं है, बस इतना है कि फादर को पता है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ लॉर्ड तीजुन मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे रोके या ना रोके। वो रोती है। पैशन उसके गले रखकर कहती है पागल लड़की। तभी वहाँ जियान और मोयुआन भी आते हैं। वो कहती है मुझे लगा कि तुम रोकर अच्छा फील करोगे बट किसे पता था कि तुम उसे भूल ही नहीं पाओगी। फेंगजू कहती है उन्हें भूलने का कोई रास्ता ही नहीं है, भले ही वो मुझसे क्रूअली बोले या फिर मुझे बुली भी करे, मैं उन्हें भुला ही नहीं पा रही हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि आप क्राउन प्रिंस यहुआ को भूल जाएं, क्या भूल पाएंगी? पैशन कहती है मैं तुम्हें समझती हूँ। फेंगजू कहती है आपने मुझे जवाब नहीं दिया, क्या आप कर पाएंगी? बाईशान मना करती है। तभी पीछे जियान हंसता है। फेंगजू आंसू पोंछकर कहती है ऑल फीनिक्स तुम हमारी बातें सुन रहे हो? जियान कहता है मैं और हाई गॉड मोयुआन यहाँ कब से खड़े हैं? फेंगजू कहती है तो आपको सामने आना चाहिए था, वुमेन की बातें आप सुन कैसे सकते हो? कितनी रूड वाली बात है। वो मोयुआन से कहती है हाँ फाइनली उठ गए। पैशन कहती है तुम मेरे मास्टर से रूड कैसे हो सकती हो? फेंगजू माफी मांगते हुए कहती है जब मैंने आपको वहाँ खड़ा पाया मैं उस सरप्राइज से उबर ही नहीं पाई हूँ। आफ्टर ऑल मैंने आपको यानुआ केव में पिछले 70,000 ईयर्स से सोते ही देखा है और जब आप उठे हैं तो। तभी बाईशान फेंगजू को चुप रहने को कहती है। तभी फेंगजू कहती है नहीं मेरा मतलब है कि जब मैं आपको एनर्जेटिक और ऑसम देख रही हूँ सो मैं एकदम से पचा नहीं पा रही हूँ, मुझे माफ करे हाई गॉड। मोयुआन कहता है कोई बात नहीं। तभी जियान कहता है तुम यहाँ तो क्यों ना सब वाइन पिए? मोयुआन एक बार मेरी 1000 ईयर ओल्ड वाइन को ले गया था, हम सभी उसे आज एंजॉय करते हैं। फेंगजू कहते हैं गुड, वाइन दुख कम करता है। तभी पीछे बाइजन कहता है और तुम्हें वर्स भी फील कराता है। फेंगजू कहती है तो मैं दुख कल के लिए छोड़ती हूँ। यहाँ सभी बैठे होते हैं। तभी जियान कहता है मुझे याद है कि तुमने इस वाइन को मांगा था शियान को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। मोयुआन एग्री करता है। बाईशान कहती है मुझे भी याद है कि मुझे मास्टर की एडमायर गॉडेस याओगोंग ने पकड़ लिया था, इससे पहले मैं इसे पी पाती उसने तो मुझे वाटर जेल में भी बंद कर दिया। सो मैंने अपना बर्थडे उस साल वहीं बनाया, सो मैं कैसे भूल सकती थी? जियान पूछता है सच में ऐसा हुआ? मोयुआन कहता है जो यहाँ नहीं है उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? पैशन कहती है गलती तो मेरी है, मैं इस वाइन को पीकर अपने आप को पनिश करती हूँ। फेंगजू कहती है ओल्ड फीनिक्स तीजुन के पास्ट के बारे में बताओ। जियान कहता है तीजुन वो तो मोयुआन से भी गैर गुजरा है। फेंगजू नशे में पूछती है तो उसे सिंगल क्यों कहा गया है, वो हैप्पी है या नहीं? जियान कहता है तुम समझो जिसे तुम प्यार करती हो वो एक टाइम में हेवंस और अर्थ के गॉड थे, वो रिमार्केबल मैन है। वैसे मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, इतने सारे मैन में
तुमने सिर्फ उसी को चुना। फेंगजू कहती है तुम उसकी बुराई नहीं करोगे। जियान कहता है ये लड़की तुम्हारी तरह अच्छा ड्रिंक नहीं कर पाती। बाइशान कहती है ये तो अच्छा है कि ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाती, इसलिए तो ये जल्दी नशे में होती है। बट ये बताओ कि लॉर्ड लीजन सिंगल क्यों है? युआन कहता है सभी रिम के लिए। जियान भी एग्री करता है। यहाँ लीजिंग और फायर चीलिंग कुनलुन माउंटेन के बाहर खड़े होते हैं। लीजिंग कहता है जब मैं यांजी के साथ यहाँ कुछ दिनों पहले आया था, मैं आसानी से ऊपर तक चला गया था। अब यहाँ की डिवाइन एनर्जी है मेरा यहाँ करीब आना और मुश्किल बढ़ा रहा है। मतलब कि हाई कोर्ट मोयुआन की बॉडी रिस्टोर हो चुकी है। तभी वहाँ कुछ डिसिप्लिन आकर पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लीजिंग कहता है कुछ नहीं, बस कुनलुन माउंटेन अपनी पुरानी ग्लोरी में दोबारा आ चुका है, इसलिए मैं देखने चला आया। डिसिप्लिन बताता है हाई गॉड मोयुआन की स्पिरिट उनकी बॉडी में वापस जा चुकी है। हाई गॉड जियान, बाइजन और लेडी भी आए। लीजिंग कहता है तो वो सच था। वो उन्हें थैंक्स कहकर जाता है। पीछे से डिसिप्लिन बात करते हैं अजीब है, इन्हें खुशी नहीं हुई कि हाई गॉड मोयुआन वापस लौट आए हैं। क्या ये दूसरे ट्राइब से हैं? यहाँ फेंगजू उठती है, तभी वहाँ बाइशान आती है। फेंगजू उसके गले लगकर गुड मॉर्निंग कहती है। बाइशान कहती है बहुत देर हो गई है, बाइजान और जियान तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं? फेंगजू पूछती है वो क्यों? बाइशान बताती है तुम्हें तो पता है कि सेलेस्टियल ट्राइब और चिंचू में सब मेरी और येहुआ की शादी को प्रिपेयर करने में बिजी हैं। तुम्हें थ्रोन को लेना होगा और वापस चिंचू में जाकर संभालना भी होगा। फेंगजू पूछती है आप मुझे अपना थ्रोन दे रही हो? बाइशान कहती है पूरे क्लैन में तुम ही लड़की हो, तुम्हारे अलावा थ्रोन और कौन लेगा? फेंगजू पूछती है क्या मुझे दीजुन पे गिव अप करने को कह रही हो? बाइशान मना करती है। फेंगजू कहती है आप सेलेस्टियल ट्राइब में शादी कर रही हो तो आप थ्रोन रख नहीं सकती और चिंचू के लोगों को भी नहीं देख सकती जब आपकी शादी सेलेस्टियल ट्राइब में होगी। बट मेरी विश है कि मैं दीजुन से शादी करूं। मैं भी सेलेस्टियल पैलेस में शादी करना चाहती हूँ। मैं भी चिंचू के लोगों का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। आंट ये जानते हुए भी आप मुझे थ्रोन लेने को कह रही हो? मतलब कि आप मुझे हमेशा चिंचू में रहने देना चाहती हो? बाइशान कहती है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। फेंगजू कहती है कल रात आप ही ने तो कहा था कि आप क्राउन प्रिंस येहुआ को कभी नहीं भूल पाएंगी क्योंकि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं। आप मुझे वो करने को क्यों कह रही हो जो आप कर नहीं सकती? वो रोती है। बाइशान कहती है तुम और दीजुन एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, फिर भी तुम जिद क्यों कर रही हो? फेंगजू रोते हुए कहती है कल रात के बाद मुझे लगा कि आप मुझे सपोर्ट करोगी। भले ही फैमिली में सभी मुझसे रिश्ता तोड़ भी दे, बट आप मुझसे कभी अलग नहीं होंगी और आप ट्राई करोगे ये दीजुन मुझे पसंद करे। मुझे क्वीन नहीं बनना क्योंकि अगर मैं बनूंगी मैं नाइन हेमिस पे कभी नहीं जा पाऊंगी। वो भागकर बाहर जाती है। बाइशान से बाइजन पूछता है क्या कुछ ठीक हुआ? बाइशान बताती है मैंने तो बस उसे चिंचू का क्वीन बनने को कहा था और वो रो गई। बाइजन कहता है तुम दोनों भी ना, एक को बहुत लेट प्यार हुआ और दूसरे को बहुत जल्दी। रहने दो, मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे सेफली घर ले जाऊंगा। बाइशान कहती है ब्रदर को उस पे हार्श रहने के लिए मना करना। बाइजन कहता है चिंता मत करो, मुझे पता है कि करना क्या है। तुम उसकी आंट हो तो तुम्हें बुरा लगेगा, बट मैं भी उसका अंकल हूँ तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा? जियान को मोयुआन की हेल्थ की चिंता है, इसलिए वो यहाँ कुछ दिन और रुकेगा, तो मैं चलता हूँ। यहाँ लीजिंग केव के पास जाता है। वो फायर चीलिंग से पूछता है कि तुम अयन को देखना चाहते हो? फायर चीलिंग एग्री करता है। लीजिंग कहता है मैं भी, शायद ये मेरा लास्ट चांस है उसे आखिरी बार देखने का। फायर चीलिंग पूछता है कि वो क्राउन प्रिंस येहुआ से शादी करने नहीं जा रही? कुछ टाइम में उनका इन्विटेशन आएगा जरूर, आप तब उन्हें देख पाओगे। लीजिंग कहता है मैं तब तक का वेट नहीं कर सकता। फायर चीलिंग पूछता है वो क्यों? क्या वो जल्दी शादी करने नहीं जा रहे? तभी वहाँ फेंगजू रोते हुए आती है और लीजिंग से पूछती है क्या देख रही हो? लीजिंग कहता है लड़की तुम अपना प्रिटी फेस रोते हुए खराब क्यों कर रही हो? कुनलुन माउंटेन में ऐसा दिखना बहुत अजीब है। फेंगजू रोते हुए कहती है तुम हिम्मत करके कह सकते हो कि मैं अपना मुंह खराब कर रही हूँ? तो मैं तब तक रोऊंगी जब तक तुम मुझे ऐसे देख नहीं पाओगे। लीजिंग कहता है तो और रो लो क्योंकि अपसेट तुम हो, मैं नहीं। वो केव की तरफ फिर देखता है। तभी फेंगजू पूछती है कितनी प्रिटी केव है? लीजिंग कहता है ये मेरे लिए बहुत प्रिटी है। फेंगजू कहती है कितने बोरिंग पर्सन हो तुम। लीजिंग एग्री करता है। फेंगजू कहती है मैं तुम्हें बोरिंग मैन कह रही हूँ? लीजिंग कहता है मैं जानता हूँ, मैं भी अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं इस केव के सामने खड़ा हूँ और 1000 ऑफ ईयर्स के पहले का सोच रहा हूँ। मुझे भी अभी रियलाइज हुआ कि मेरी कितनी बड़ी जिंदगी में ये लाइफ कितनी बोरिंग है। यहाँ यांजी लीजिंग से पूछती है आप क्या क्राउन प्रिंस से मिले? लीजिंग मना करता है। यांजी पूछती है क्या आप हेवनली लॉर्ड या फिर लॉर्ड दोंगो और दीजुन से नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? आप सेलेस्टियल ट्राइब इसलिए गए क्योंकि आपको चिंता थी कि फादर कहीं बैल के बाहर ना आ जाए और वो 4 सीज के साथ क्रिम्सन हेलफायर को भी न जला दे। गोस्ट में ऐसा माहौल है कि क्लैन लीडर्स भी अंदर लड़ाई को रोक नहीं पाएंगे। हमारे पास हारने का भी टाइम नहीं है। अगर फादर वाकई में बैल से निकल आएंगे तो हमारे लोगों को भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। तब तक बहुत लेट हो जाएगा कि हम सेलेस्टियल ट्राइब से हेल्प मांगे। लीजिंग एग्री करता है। यांजी पूछते बताओ आप क्या सोच रहे हो? नहीं तो चिंता में मैं बीमार न पड़ जाऊं। लीजिंग कहता है तुम तो जानती हो कि अयन और क्राउन प्रिंस जल्दी शादी करने जा रहे हैं।
वो ऑलरेडी इंगेज है। ये सेलेस्टियल ट्राइब और चिंगचू के बीच का मैरिज बॉन्ड है। ये सभी रिम में ग्लैमरस वेडिंग होगी। एक बार मैंने सोचा था कि एज अ प्रिंस ऑफ कोस्ट ट्राइब मैं जिससे प्यार करूंगा उस वुमेन को बेस्ट वेडिंग दूंगा जो किसी ने ना देखी हो। बट ये सब यहोवा के सामने रिडिकुलस लगता है। यांजी कहती है, ब्रदर मैं जानती हूँ कि आपको हाई गॉडेस बाइशान की चिंता है, बट तभी लीजिंग कहता है, हाई गॉड मोयुआन रिवाइव हो चुके हैं। आइयन कुलुन माउंटेन में खुशी से है। यांजी शॉक में पूछती है, क्या हाई गॉड मोयुआन रिवाइव हो चुके हैं? अच्छा है, हमें उन्हें बताना होगा कि हमारे फादर की पावर अब हम पे डिपेंड करती है। उन्हें बताना होगा कि फादर की पावर तब से बढ़ गई है जब से लियुआन नहीं रहा। बेल उन्हें ज्यादा टाइम तक सील नहीं कर पाएगी। लीजिंग कहता है, हम उन्हें बता नहीं सकते। क्या तुम जानती हो कि अगर फादर सील से बाहर आ गए तो कौन उन्हें फिर वापस में सील करेगा? यांजी कहते हैं, हाई गॉड मोयुआन, क्योंकि बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर उन्होंने खुद ही बनाई है। 70,000 ईयर्स पहले भी उन्होंने उन्हें सील किया, फिर वो दोबारा कर देंगे। लीजिंग कहता है, दोबारा सोचो, अगर आयन को पता चलेगा कि मोयुआन फिर से बेल को सील करेंगे तो क्या वो अपने मास्टर को फिर गायब होने के लिए अलाउ करेगी? अपने मास्टर को बचाने के लिए वो अपनी लाइफ रिस्क में जरूर डालेगी। उसकी अब शादी होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि कुछ हो। यांजी कहती है, बट लीजिंग कहता है, कोस्ट ट्राइब का कोस्ट लॉर्ड होने के नाते पिछले 70,000 ईयर्स से मैंने कभी भी कोस्ट ट्राइब के लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। बस किया तो सियोन को मॉर्टल रिम में ढूंढना। अब बात यहाँ तक आ गई है तो मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तो मैं वाकई में बेकार हूँ। यांजी पूछती है, तो आप करने क्या वाले हैं? लीजिंग एकदम से नील करता है। यांजी घबराते हुए पूछती है, आप करने क्या वाले हैं? उठो। लीजिंग कहता है, मैं अपना बच्चा तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जल्दी लास्ट रॉयल फैमिली मेंबर बनोगी, वो भी कोस्ट ट्राइब की। मैं ये सब तुम्हें सौंपता हूँ। यांजी पूछती है, आप करने क्या वाले हैं? तभी लीजिंग उसे बेहोश करके फायर चीनिंग को यांजी देकर कहता है, प्रिंसेस को आर्टिक लैंग की जेल में बंद कर दो। वो तब तक बाहर आनी नहीं चाहिए जब तक बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर दोबारा से सील ना हो जाए। फायर चीनिंग कहता है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लीजिंग उस पर चिल्ला के कहता है, बिहेव, क्या तुम मुझे अपना लॉर्ड नहीं मानते हो? फायर चीनिंग कहता है, ऐसी बात नहीं है। लीजिंग कहता है, तुम मेरे साथ पड़े हुए हो, मेरी मदर के अलावा तुम मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हो। मैं यांजी और अपना बच्चा तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा तो शांति से रह पाऊंगा, समझो। फायर चीनिंग पूछता है, जब मैं प्रिंसेस को आर्टिक लैंड में छोड़ दूं तो क्या मैं आपके पास वापस आ सकता हूँ? लीजिंग मना करके कहता है, मेरी डेथ के बाद तुम यांजी को नेक्स्ट कोर्स लॉर्ड बनाकर उसे असिस्ट करना। तुम यहाँ लकीस्ट मैजिक बीस्ट में से हो। तुम्हारे साथ होने से कोई भी यहाँ यांजी को हार्म नहीं कर सकता, चाहे फादर या मैं। हमारे बिना सभी यांजी को गोस्ट लॉर्ड एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंसेस को लेकर जाओ। सोल्जर यांजी को लेकर जाते हैं। लीजिंग बच्चा फायर चीनिंग को देता है। जैसे ही फायर चीनिंग कुछ कहता है, लीजिंग उसे चिल्ला के जाने को कहता है। फायर चीनिंग आंखों में आंसू भर के जाता है। लीजिंग कहता है, मुझे सिर्फ 7 डेज ही चाहिए, मैं ये सब खत्म कर दूंगा। यहाँ रूशी रिवर के पास और टाइटी युवक के बॉडीगार्ड त्यांशु से कहता है, यहाँ बहुत ज्यादा हलचल क्यों हो रही है? त्यांशु कहता है, जितना देखने में सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, हमें अलर्ट रहना होगा। यहाँ बाइशान सोती है, तभी जियान कहता है, लॉर्ड लोग मिलने आ रहे हैं। बाइशान एकदम से उठकर कहती है, टीज ऑफ करो। वो फिर कहती है, उल्लू बनाना तुम बंद करो, मुझे थोड़ा सोने दो, मैं कल रात भी ढंग से नहीं सोई। जियान कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बाइशान पूछती, क्या इम्पोर्टेंट बात है? जियान बताता है, मोयुआन ने मेडिटेशन के लिए डेट डिसाइड कर ली है, वो 7 डेज के अंदर चला जाएगा। मुझे उसके लिए एलेक्सिया बनाना है। जब वो मेडिटेशन में जाएगा ये उसको सुधारने में हेल्प करेगा। तुम्हारे पास टाइम कम है उसे असिस्ट करने के लिए। बाइशान पूछती है, मास्टर मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं? जियान बताता है, उसे आए हुए 11 डेज ही हुए हैं, सो अब टाइम आ गया है। आफ्टर ऑल ये हुआ कि पार उसे उठाने तक के लिए ही थी, अभी वो बहुत कमजोर है, उसे रेस्ट करना होगा। तुम्हें अभी फार्मेसी और एलेक्सिया मशीन के रूम में ही होना है। तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम एक तरफ बैठकर टी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। अगर तुम्हारे पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है तो तुम अपने मास्टर को जाकर देख लो। मुझे तो डर है कि अगर वो इस बार मेडिटेशन के लिए चले गए तो पता नहीं कि तुम्हें दोबारा टाइम कब मिले। फैशन पूछती है, वो कितने टाइम के लिए जा रहे हैं? जियान कहता है, हो सकता है कुछ दिन, हफ्ते या फिर 10 साल भी हो सकते हैं। बाइशान कहती है, तो मैं मास्टर के पास जा रही हूँ, उन्हें पीच ब्लॉसम बहुत पसंद है, मैं माउंटेन जाकर फ्रेश लाकर उनके रूम में लगा दूंगी। वो वहाँ से जाती है। यहाँ मोयुआन बैठकर जीतर बजाते हुए पुराने दिनों को याद करता है। फ्लैशबैक में बाइशान कहती है, जब मास्टर जीतर बजाते हैं मुझे सुनना बहुत पसंद है, इससे मुझे शांति मिलती है कि मैं जल्दी हाई इमॉर्टल बन जाऊंगी अगर मैं आपको ऐसे ही जीतर बजाते हुए सुनूं। यहाँ मोयुआन वही सोचता है। तभी बाइशान आकर कहती है, मास्टर मैं कल जियान की हेल्प करूंगी एलेक्सिया बनाने के लिए, तो मैं आपका ख्याल ढंग से रख नहीं पाऊंगी। मैं ये फ्रेश पीच ब्लॉसम लगा रही हूँ, ये एक दिन में खराब हो जाते हैं। मैंने जियान को कह दिया है कि वो रोज इन्हें बदल दे। मोयुआन पूछता है, तुम रात में यहाँ सिर्फ इसलिए ही आई हो? बाइशान कहती है, मास्टर जब से आप वापस लौटे हैं तब से आप बहुत बिजी हो, मुझे तो आपसे बात करने के लिए मौका ही नहीं मिला।
जब मैंने जियान से सुना कि आप मेडिटेशन के लिए जा रहे हो, शायद हफ्ते या साल भी लग सकते हैं, सो इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। क्या मैंने आपको जीतर बजाते हुए डिस्टर्ब कर दिया? युवान मना करता है। पायशान हंस के कहती है, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी मुझे याद है मैं बहुत इमेच्योर थी। जब मुझे पता चला कि आप जीतर बहुत अच्छा बजा लेते हैं तो मैं आपके पीछे पड़ा करती थी कि आप उसे बजाएं। आपको याद है क्या? युवान एग्री करता है। तभी पायशान कहती है, इससे याद आया कि ये हुआ ने कभी भी मेरे लिए प्ले नहीं किया। युवान पूछता है, क्या ये हुआ तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता? पायशान एग्री करते हुए कहती है, बट वो आपसे बहुत अलग ट्रीट करता है, वो भी बहुत सिंसियर है। युवान कहता है, बढ़िया। तभी पायशान स्नो को देखने विंडो के पास बैठती है। युवान जीतर बजाता है। यहाँ जियान गेम लगाता है। वो मोयुआन की ट्यून को सुनकर कहता है, कोइंसिडेंटल मिस हैपनिंग है। उसे मोयुआन के दिल का हाल पता होता है। तभी वहाँ एक डिसिप्लिन आकर पूछता है, हाय गॉड, आप इतना मुश्किल क्या सोच रहे हैं? जियान कहता है, मुझे याद आया कि तुम्हारे मास्टर ने बताया था कि उनका एक डिसिप्लिन पीच ब्लॉसम की कैंडी बना लेता है एज अ हॉबी। डिसिप्लिन कहता है, वो तो बच्चों के लिए है, वो बहुत मीठा है। क्या हाय गॉड आपको भी पसंद है? जियान कहता है, अच्छा तो मेरे लिए भी पैक कर दो। जैन को हमेशा मीठा खाना पसंद है। जब भी वो बीमार पड़ता है बिना मीठे के वो दवाई कभी नहीं खाता। डिसिप्लिन पूछता है, जैन हाई गॉड आपकी शादी कब हुई? जियान कहता है, वो मेरा बच्चा नहीं है, मैं हाई गॉड बाइजन की बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन हंस के कहता है, आपके सामने हाई गॉड बाइजन बच्चे ही है, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। यहाँ बायशान मोयुआन से पूछती है, आपको ठंड लग रही है क्या? मैं विंडो बंद कर दूँ? मोयुआन मना करके कहता है, बहुत लेट हो गया है, तुम सोने चली जाओ। बायशान कहती है, गलती तो मेरी है, मैं तो भूल ही गई कि मास्टर को रेस्ट की बहुत जरूरत है, मैं चलती हूँ। मोयुआन बायशान को बस जाते हुए देखता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन Saga YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.